और अब पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल के बाद जिसकी लॉन्चिंग पर पाकिस्तान की फौज ने धार्मिक नारे लगाए, दम भरा कि अब्दाली मिसाइल के बल पर वो युद्ध में भारत की वीर सेना का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान का ये अब्दाली वाकई इतना शक्तिशाली है? सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान को भारतीय मिसाइलों की ताकत का जरा भी अंदाजा है? अब्दाली मिसाइल पर दम भरने वाले मुनीर का आज हम भारतीय मिसाइलों से सामना कराएंगे। पाकिस्तान को यह रिपोर्ट आंखें खोलकर देखनी चाहिए। पाकिस्तान में भारत के हमले की आशंका से इतनी दहशत है कि पाकिस्तान ने आनन फानन में अब्दाली नाम की इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया। साथ में दावा किया कि सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल युद्ध में गेम चेंजर है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो सबसे पहले इस मिसाइल के नाम को ही डिकोड कर लेते हैं। पाकिस्तान ने इस मिसाइल का नाम अब्दाली ही क्यों रखा? दरअसल ये नाम अफगानिस्तान के क्रूर शासक अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा गया है। अहमद शाह अब्दाली भारत पर हमला करने वाला एक आक्रांता था। उसने हिंदुस्तान पर कुल मिलाकर 8 बार हमले किए थे। सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं से जीता था। पाकिस्तान को लगता है कि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अब्दाली रखकर भारत से होने वाला संभावित युद्ध जीत सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अब्दाली को लेकर भ्रम में जी रहा है। पहले ही इनकी जो पास जो मिसाइल हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, वो काफ़ी कम ताकत वाली मिसाइल हैं। इस मिसाइल के टेस्ट करने से भारत को तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही कोई भारत को इस मिसाइल टेस्ट करने से कोई परेशानी है। लेकिन हाँ, वो अपनी मनोबल और अपनी सेना का मनोबल और अपने लोगों का मनोबल बढ़ाना चाह रहा है। पाकिस्तान को कोई भी गुस्ताखी करने से पहले भारत की मिसाइल पावर जान लेनी चाहिए। पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली नई खबर यह है कि वायुसेना ने 300 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों को खरीदने का फैसला किया है, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है। रात में अटैक का हुनर रखने के साथ दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल से लाहौर को 30 से 40 सेकंड में टारगेट कर सकते हैं, जबकि प्रलय मिसाइल से ही इस्लामाबाद और कराची को 3 से 4 मिनट में नष्ट कर सकते हैं। ये मिसाइल की तोड़ काफ़ी है हमारे पास में अभी एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है और हर लेवल पर और हर लेयर पर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट रेंज में भी है, मीडियम रेंज में भी है, लॉन्ग रेंज में भी है। भारत की अपनी मिसाइल ताकत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की धड़कनें ये सुनकर भी जरूर बढ़ जाएंगी कि भारत राफेल को नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी लैस करने वाला है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की रेंज 290 किलोमीटर होगी, स्पीड 4170 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी मदद से राफेल की शक्ति कई गुना बढ़ेगी। पीओके में चल रहे आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए राफेल को सीमा पार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भारत की मिसाइल शक्ति पाकिस्तान की मिसाइल शक्ति से कई गुना ज्यादा है। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल को ही अगर अमृतसर से पाकिस्तान पर लॉन्च किया जाए तो 55 किलोमीटर की दूरी पर बसे लाहौर शहर को 72 सेकंड से भी कम समय में तबाह किया जा सकता है। इसी तरह से शौर्य मिसाइल हाइपरसोनिक गति के कारण लाहौर को 20 से 30 सेकंड में बर्बाद कर सकती है। 1900 किलोमीटर की रेंज के साथ शौर्य मिसाइल 3 से 4 मिनट में इस्लामाबाद पहुंच सकती है।
और अग्नि 5 की शक्ति जानकर तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज में लगभग पूरा एशिया, चीन के अंतिम उत्तरी क्षेत्र और यूरोप के भी कुछ हिस्से हैं। परमाणु तबाही लाने की ताकत है और भारत अग्नि 5 से पाकिस्तान को जब चाहे भस्म कर सकता है। पाकिस्तान भारत के सामने कोई उसका टिकने का कोई चांस नहीं है। और जहाँ तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, क्योंकि मोस्टली मिसाइल हम खुद बना रहे हैं, हमारी मिसाइलों की ताकत पूरी है, बर्बादी पूरी किस्म की जा सकती है पाकिस्तान के अंदर। गेंद अब शहबाज और आसिम मुनीर के पाले में है। उन्हें अब्दाली मिसाइल पर झूठा गुमान करना है, शेखी बघाड़नी है, या फिर चुपचाप पहलगाम का गुनाह कबूल करके अपने मुल्क को बर्बाद होने से बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।